बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको दरूद पाक के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये दरूद पाक है, इसकी फ़जीलत और इसको क्या सिर्फ़ इंसान जो हैं वो इस पे अमल करते हैं या दुनिया की कोई और मखलूक भी है जो इसकी अहमियत जानती है। दोस्तों, अंग्रेज़ ने इंग्लिश की किताब में एक सबक लिखा है कि जो शहद की छत्ते के बारे में है, वो वजाहत करता है कि जो शहद का छत्ता होता है उसके जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो छत्ते से उड़कर परवाज़ करती हैं और जाके वो वहाँ इलाके में फूल का रस चूसती हैं। कोई मक्खी किस तरह के फूल का रस चूसती है, मतलब कि हर किस्म के फूलों का रस चूस के आती हैं। कोई उसका जो रस है वो कड़वा होता है, कोई मीठा होता है, कोई फीका होता है, मुख्तलिफ़ ज़ायके होते हैं उस फूल के रसों के। लेकिन जब वो वापस आती है, अंग्रेज़ लिखता है कि जब वो छत्ते पर बैठती है और छत्ते पे एक उनका वडेरा होता है जिसको निकट्ठू कहते हैं और बाकी मक्खियों से वो बड़ा होता है और उसके मुंह के अंदर एक छुरी लगी होती है, जिस तरह एक दरांती के दांत होते हैं इस तरह लगी होती है, और आने वाली हर मक्खी को वो सूंघता है। जिसका शहद मीठा हो उसको आने देता है, जिसका शहद कड़वा हो उसको या तो पीछे भगा देता है या फिर काट कर नीचे फेंक देता है उस मक्खी को। तो उसने बाकी वजाहत नहीं की। लेकिन दोस्तों, याद रखो, एक बार मेरे आका हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वज़ू फरमा रहे थे, साथ ही पानी पर एक शहद की मक्खी बैठी हुई थी जो पानी पी रही थी। लेकिन कुर्बान जाऊं, मेरे आका हर मखलूक से गुफ्तगू फरमाया करते थे और हर मखलूक की ज़बान को समझते भी थे, उनके एहसासात को भी समझते थे। मेरे आका ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मक्खी ज़रा इधर आ। लेकिन उस मक्खी के तो भाग खुल गया जब उसको नबी पाक ने बुलाया। वो खुशी से झूमती हुई, अपने ऊपर नाज करती हुई करीब आई कि मुझे आका ने बुलाया है, और जब करीब आई तो कहती है, हुक्म फरमाएं मेरे आका। आपने फरमाया, याद रखो दोस्तों, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ पता था, लेकिन दुनिया को बताने के लिए सवाल किया। उस शहद की मक्खी से पूछते हैं कि मक्खी, जब तू किसी फूल पे जाती है, क्या हर फूल का रस जो है वो मीठा होता है जिससे तू शहद बनाती है? मक्खी कहती है कि आका नहीं, किसी का रस फीका होता है, किसी का रस जो है वो मीठा होता है, किसी का कड़वा होता है, कई सैकड़ों ज़ायके होते हैं उसके, लेकिन हम हर तरह के फूल का या फूल की पत्तियों का रस चूस कर वापस आते हैं। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या फिर उस कड़वे रस से कैसे आप मीठा शहद बना लेते हो जो इतना लजीज होता है? तो मक्खी ने कहा, आका मुझे और तो कुछ पता नहीं, हम जब छत्ता बनाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे छत्ते में से एक वडेरा बना देता है, उसको नाज़िल कर देता है जो इतना ताकतवर होता है जो किसी मक्खी को काट कर भी फेंक सकता है, और वो छत्ते का सरबराह होता है, उसको कमांड कर रहा होता है। हम सारी मक्खियाँ जाती हैं अपनी अपनी खुराक की तलाश में, खुराक खुद भी खाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो फूलों का पत्तियों का रस चूस कर आते हैं। तो जब रस चूस कर आते हैं और जैसे ही हम रस चूसेंगे या वापस रवाने होंगे, हमारी ड्यूटी होती है कि हम आका आप पर दरूद पढ़ते रहें, और आप पर जब दरूद पढ़ के कड़वा रस लेकर वापस मुड़ते हैं तो वो कड़वा रस मीठा हो जाता है, उसका जायका चेंज हो जाता है, और आगे जो हमारा सरबराह बैठा होता है, जो हमारा वडेरा बैठा होता है, जो हमारा सिपह सलार कमांड करने वाला बैठा होता है, हर आने वाली मक्खी को उस वक्त तक छत्ते में बैठने की इजाज़त नहीं होती जब तक हम उसको अपनी चेकिंग ना करवा लें। और वो चेकिंग क्या होती है? वो ये होती है कि हमारे मुंह से मुंह मिला के वो चेक करता है कि आप दरूद पढ़ते हुए आ रहे हैं या बग़ैर दरूद के आ रहे हैं। कि जो मक्खी, जो शहद की मक्खी दरूद वाली होती है, उसको वो वेलकम कहता है, उसको खुश आमदीद कहता है और छत्ते पर आने की इजाज़त देता है। और जो मक्खी दरूद पढ़ के ना आ रही हो, बग़ैर दरूद के आ रही हो,
یا تو اس کو آنے کی پرمیشن نہیں دیتا، اگر وہ زبردستی اس چھتے پر آنے کی کوشش کرے تو اسے کاٹ کر نیچے پھینک دیتا ہے کہ بغیر درود والی مکھی کو اس چھتے پر بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ آقا یہ آپ کے درود کی برکت ہے کہ میٹھا رس بھی میٹھا رہتا ہے، پھیکا رس بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور کڑوا رس جو ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور ہمارے اس شہد میں اتنا شفاعت ہو جاتی ہے آپ کے درود کی برکت سے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو دوستو دیکھو، ہمارے آقا کے اوپر پڑھا جانے والا درود ایک پھیکے اور کڑوے رس کو میٹھا کر سکتا ہے، کیا ہمارے آنے والی بلیات اور آفات کو نہیں روک سکتا؟ تو کوشش کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں سوتے درود پاک کا ورد کیا کرو۔ یہ وہ عبادت ہے جو مقبول ترین ہے۔ خود بھی درود پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی دوستو درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور مجھے امید ہے کہ درود وہ عبادت ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، والسلام۔